हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। तो बेसिकली कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली हम कह सकते हैं कि चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटरिंग फोटोन इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। राइट, इस फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी h न्यू है और जिसका मोमेंटम h न्यू बाई c है। वो यहाँ पे एक रेस्ट में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है। यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हम लेके चल रहे हैं। ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, इंटरैक्ट करता है। तो आफ्टर इंटरैक्शन जो फोटोन है वो थीटा एंगल पर स्कैटर्ड हो जाता है। राइट, जो इलेक्ट्रॉन है वो फाई एंगल पर रिकॉइल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? रेस्ट पोजीशन पर है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, रेस्ट एनर्जी होगी E इज इक्वल टू m0c²। इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? रेस्ट पोजीशन पर है। राइट, अभी जो फोटोन स्कैटर्ड हुआ, सपोज इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अभी जब इंसिडेंट हुआ था ये फोटोन तो इसकी न्यू फ्रीक्वेंसी थी। स्कैटर्ड होने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू डैश हो जाती है। राइट, तो इसकी एनर्जी स्कैटर्ड फोटोन की क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू h न्यू डैश हो जाएगी और मोमेंटम क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू h न्यू डैश बाई c। अब जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिलती है। राइट, इलेक्ट्रॉन भी क्या मूविंग पोजीशन में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होगी इज इक्वल टू mc² और मास हो जाएगा P इज इक्वल टू mv। यहाँ पे m क्या है? रिलेटिविस्टिक मास है, तो आगे हम m की जगह m0 अपॉन √1 माइनस v² बाई c² यूज करेंगे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को कंसीडर करते हुए। राइट, अब यहाँ पे देखो जो मोमेंटम है हमारा वो डायरेक्शन ओरिएंटेड है। तो मोमेंटम के दो कंपोनेंट होंगे, एक इंसिडेंट डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा। राइट, अगर हम फोटोन की बात करते हैं, स्कैटर्ड फोटोन की बात करते हैं, तो स्कैटर्ड फोटोन के लिए जो इंसिडेंट डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा, यहाँ पे स्कैटर्ड फोटोन का जो मोमेंटम है वो h न्यू डैश बाई c है। राइट, तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? h न्यू डैश बाई c cos थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? h न्यू डैश बाई c साइन थीटा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का इंसिडेंट डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mv cos फाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है? mv है। राइट, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? mv साइन फाई। राइट, तो अभी हम यहाँ पे इस चेंज इन वेवलेंथ या चेंज इन फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए इंसिडेंट और स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी में चेंज हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे दोनों लॉज को यूज करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को। राइट, तो सबसे पहले हम इसमें इस पूरे सिस्टम में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को अप्लाई करते हैं। राइट, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। राइट, तो यहाँ पे देखो बिफोर कोलिजन टोटल एनर्जी अगर हम सिस्टम की देखें तो फोटोन की एनर्जी h न्यू है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? 0। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? h न्यू प्लस 0। आफ्टर कोलिजन अगर हम देखें तो यहाँ पे आफ्टर कोलिजन यहाँ पे स्कैटर्ड फोटोन है, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी क्या हो गई? h न्यू डैश और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई? mc²। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? h न्यू डैश प्लस mc² के। तो जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे हमारी एनर्जी की, वो इक्वेशन आ जाएगी क्या? बिफोर कोलिजन एनर्जी हो गई h न्यू प्लस m0c², रेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की m0c² है, दैट विल बी इक्वल टू h न्यू डैश प्लस mc²। राइट, इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर लिया। तो mc, ये न्यू और न्यू डैश वाली टर्म को हमने एक साइड ले लिया, तो mc इसको इधर ले जाएंगे, माइनस हो गया, h बाहर कॉमन ले लिया, तो mc² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0c², इक्वेशन नंबर 1। राइट, ये हमारी किसकी इक्वेशन आ गई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी की इक्वेशन आ गई है हमारे पास। राइट, अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम की बात करते हैं। तो मोमेंटम देखो, मोमेंटम हमारा क्या है? फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे मोमेंटम हमारा एक इंसिडेंट डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है। तो हम इसको अलग अलग डायरेक्शन में लेंगे। सबसे पहले हम इंसिडेंट डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इंसिडेंट डायरेक्शन में हम देखें, इंसिडेंट डायरेक्शन में जो फोटोन इंसिडेंट किया था उसका मोमेंटम h न्यू बाई c था। राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम क्या है? 0। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या हो गया? h न्यू अपॉन c प्लस 0। राइट,
आफ्टर कोलिजन देखें तो आफ्टर कोलिजन में अगर हम थीटा एंगल यानी कि स्कैटरिंग एंगल स्कैटर्ड फोटोन की बात करते हैं तो एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो एम वी कॉस फाई, इंसिडेंट डायरेक्शन में कंपोनेंट थे दोनों को, इनको भी हमने रीअरेंज कर लिया। तो यहां से एम वी कॉस फाई इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, एच बाई सी न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा। न्यू और न्यू डैश की टर्म को एक तरफ लिख लिया, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो गया, राइट। एच बाई सी दोनों में से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा। तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी एम वी कॉस फाई इज इक्वल टू एच अपॉन सी न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा, राइट। इक्वेशन नंबर 2 ये कौन सी आ गई हमारी, इंसिडेंट डायरेक्शन में मोमेंटम की इक्वेशन आ गई। अब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं, मोमेंटम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो इनिशियली हमारा फोटोन भी इधर ही इंसिडेंट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन भी यहां पर है, फिगर में जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम है ही नहीं, राइट। तो बिफोर कोलिजन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम क्या हो गया, 0। आफ्टर कोलिजन फोटोन का कंपोनेंट क्या था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा, राइट। और इलेक्ट्रॉन का कंपोनेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का कंपोनेंट है एम वी साइन फाई। यहां पे नेगेटिव साइन आया क्योंकि ये जो दोनों कंपोनेंट है, ये देखो जो स्कैटर्ड फोटोन का कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन ये है और जो इलेक्ट्रॉन का कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए यहां पे इस इक्वेशन में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा माइनस एम बी साइन फाई। इसको भी रीअरेंज कर लेंगे तो एम बी साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल, एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा, राइट। ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे थर्ड इक्वेशन। तो ये दोनों हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, मोमेंटम की इक्वेशन आ गई। इक्वेशन सेकंड क्या, इंसिडेंट डायरेक्शन में मोमेंटम। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम, राइट। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 एंड ऐड। तो स्क्वायरिंग और एडिंग करने में क्या होगा, देखो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है यहां पे देखो एम वी कॉस फाई एम वी साइन फाई, जब इन दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कॉज स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, राइट। क्या बचेगा, सिर्फ एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म बचेगी हमारे पास वो क्या बचेगी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो एच अपॉन सी न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर करेंगे और a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये तो सिंगल टर्म है, इसका एज इट इज स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो इसको स्क्वायर करके ऐड करने पर जो इक्वेशन आएगी हमारी वो ये इक्वेशन आ जाएगी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस ये पूरा टर्म का स्क्वायर हो गया, राइट। अब इन दोनों ही टर्म में से देखो एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, तो ये इक्वेशन आ गई हमारी, राइट। यहां पे फिर से देखो कॉज स्क्वायर थीटा ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1। तो ये क्या बचा हमारे पास, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू कॉस थीटा, 2 न्यू न्यू डैश कॉस थीटा, राइट। ये इक्वेशन आ गई। और ये देखो यहाँ पे एच अपॉन सी स्क्वायर था, ये वाला सी स्क्वायर भी हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 4, राइट। ये दोनों मोमेंटम की इक्वेशंस को स्क्वायर और ऐड करने के बाद इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 4, राइट। अभी हम एनर्जी की इक्वेशन की बात करते हैं। जो एनर्जी की इक्वेशन हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, ये इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो यहां पे स्क्वायर करेंगे इसका प्लस ये स्क्वायर करेंगे, राइट। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, राइट। तो इस साइड जब स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे h न्यू माइनस न्यू का स्क्वायर हो जाएगा, न्यू डैश का स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास
इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे देखिए एम स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश, सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 राइट, प्लस 2a इंटू बी करेंगे तो 2 एम नॉट सी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म न्यू माइनस न्यू डैश इंटू एच एज इट इज आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे राइट। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी फिफ्थ एनर्जी वाली इक्वेशन को स्क्वायर करके। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे हम दोनों इक्वेशंस को तो देखिए हमारे पास ये टर्म आएगी एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो यहां पे हमारा माइनस करने पर जो ऊपर वाली इक्वेशंस थी उन दोनों को हम देखते हैं। यहाँ पे देखो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर इक्वेशन 4 में भी आ रहा है, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर इक्वेशन 5 में भी आ रहा है। माइनस करने पर ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर वाली, सिर्फ ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी फर्स्ट टर्म की, और बाकी ये वाली टर्म दोनों आएंगी राइट। तो ये दोनों प्लस में रहेंगी, इसमें से इसको माइनस करना है हमें राइट, ये दोनों प्लस में रहेंगी और ये टर्म हमारी प्लस में हो जाएगी। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास माइनस एच स्क्वायर 2 न्यू डैश, हमने कॉमन ले लिया इसको बाहर दोनों टर्म में से, तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 राइट। अब यहाँ पे देखो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है वहां से हम एम स्क्वायर सी की पावर 4 बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इधर 1 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ वी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर है, हमने कॉमन सी की पावर 4 लिया तो इसको डिवाइड कर देंगे सी स्क्वायर से, तो यहाँ आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी राइट। अब यहाँ पे देखो रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला यूज करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि m क्या है, रिलेटिविस्टिक मास है, तो m की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, m की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे क्या है m स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर पुट करेंगे, स्क्वायर करने पर ये वैल्यू हो जाएगी m नॉट स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये यहाँ पे ऑलरेडी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ रहा है इसके साथ, तो ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगी राइट। इक्वल टू में सेम टर्म को हम एज इट इज लिख लेंगे माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। अब यहां पे भी क्या बचा, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 बचेगा सिर्फ खाली, और यहां भी एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एम नॉट स्क्वायर से एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, सिर्फ ये इक्वेशन रह जाएगी इक्वल टू 0। यहां माइनस है यहां प्लस है, इक्वल टू में 0 है, अगर हम इन दोनों को इक्वल में लिखेंगे तो दोनों टर्म इक्वल आ जाएंगी, 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो h स्क्वायर है, यहाँ h है, एक h कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 है, ये भी 2 कैंसिल हो गया राइट। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं न्यू माइनस न्यू डैश, ये न्यू डैश इधर ले जाए नीचे अपॉन में राइट, और ये एम नॉट सी स्क्वायर इधर अपॉन में ले आए, तो इक्वेशन बन जाएगी न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को भी हम अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को दोनों के साथ लिख लें अलग अलग, न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश, इस तरह से इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। इस तरह से जब हम इक्वेशन को लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा राइट। अब यहाँ पे जो देखो सी स्क्वायर है, ये एक सी को हम इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है इस तरह से, एक सी को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ सी रह जाएगा, तो इसको हमने लिख लिया सी अपॉन न्यू डैश माइनस सी अपॉन न्यू इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा राइट। अब सी अपॉन न्यू क्या होता है, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन न्यू, ये फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लैम्डा डैश लिख सकते हैं और इसको लैम्डा लिख सकते हैं, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा।
लैम्डा डैश माइनस लैम्डा क्या होगा, चेंज इन वेवलेंथ। न्यू डैश फ्रीक्वेंसी थी स्कैटर्ड फोटोन की, तो ये स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ होगी, और न्यू फ्रीक्वेंसी थी इंसिडेंट फोटोन की, तो ये इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ होगी। दोनों का डिफरेंस को हम डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे डेल्टा लैम्डा क्या होता है, कॉम्पटन शिफ्ट। डेल्टा लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आ जाता है h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। इसको साइन की टर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको अगर हम इस फॉर्मूले में भी इस तरह से लिख सकते हैं 2h एम नॉट सी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देंगे, राइट। तो अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकला, डेल्टा लैम्डा की जो वैल्यू है, देखो h कांस्टेंट है, m नॉट कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, सिर्फ एक वेरिएबल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, थीटा वेरिएबल क्वांटिटी है, राइट। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है या जो चेंज इन वेवलेंथ है, दैट इज ओनली डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। सिर्फ थीटा पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर डिपेंड करता है चेंज इन वेवलेंथ, राइट। अब यहां पे देखो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है। लैम्डा डैश क्या है, स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ है, और लैम्डा क्या है, इंसिडेंट फोटोन की। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि लैम्डा डैश की वैल्यू बड़ी होगी और लैम्डा की वैल्यू छोटी होगी, राइट। तो जो हमारा स्कैटर्ड फोटोन होगा उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से बड़ी होगी, राइट। ये पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा, लैम्डा क्या है, स्कैटर्ड फोटोन, इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। लैम्डा डैश क्या है, स्कैटर्ड फोटोन, और वो किससे बड़ी होगी, लैम्डा इंसिडेंट फोटोन से बड़ी होगी। यहीं पे अगर इस फॉर्मूले में हम थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें, राइट, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई, कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया नो स्कैटरिंग अकर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी। थीटा इज इक्वल टू 0 पर स्कैटरिंग भी क्या होगी, 0 होगी, राइट। अगर यहां पे हम ले लें थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर हमारी डेल्टा लैम्डा की वैल्यू जो आती है वो h अपॉन एम नॉट सी आ जाएगी, राइट। h अपॉन एम नॉट सी, यहाँ वैल्यू पुट करके हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यू कैलकुलेट करने पर ये आती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से जब हम पाई बाई 2 पुट करते हैं, सॉरी पाई पुट करते हैं, पाई बाई 2 का तो केस हम ऊपर ले चुके हैं, व्हेन थीटा की वैल्यू हम पाई पुट करते हैं, राइट। तो पाई पुट करने पर ये 2h एम नॉट सी आ जाएगा। थीटा की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आपका -1 हो जाएगा, और 1 + 1 क्या हो गया 2, तो ये आ जाएगा 2h एम नॉट सी, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.4। इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कॉस सॉरी थीटा इज इक्वल टू पाई पर कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, यहां से कंक्लूजन निकला आपका कि जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो 0 से लेकर और 180 डिग्री तक वेरी करता है, राइट। एंगल ऑफ स्कैटरिंग 0 से लेके 180 डिग्री तक वेरी करता है, राइट। और जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तक अगर वेरी करता है तो 0 पर तो वेवलेंथ हमारी हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर हम वेवलेंथ देखें तो इंसिडेंट वेवलेंथ हमारी लैम्डा थी, राइट। इंसिडेंट वेवलेंथ क्या थी हमारी, लैम्डा थी। अगर हम यहां से लैम्डा डैश निकालेंगे तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h अपॉन एम नॉट सी प्लस लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा से लेके वेवलेंथ कहां तक वेरी करेगी, लैम्डा प्लस 2h अपॉन एम नॉट सी तक वेरी करेगी, क्योंकि एंगल कहां वेरी कर रहा है, 0 से 180 डिग्री। तो इनिशियल वेवलेंथ हमारी लैम्डा थी और लैम्डा डैश क्या हो जाती है, लैम्डा प्लस 2h अपॉन एम नॉट सी हो जाती है। तो वेवलेंथ हमारी लैम्डा से लैम्डा प्लस 2h अपॉन एम नॉट सी तक वेरी करेगी। ओके, आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके।